हाय एवरीवन, मैं सर महबूब हुसैन। आज का जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन रिसर्च। गेट 2011 से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू x1 प्लस x2 subject to constraints x1 plus 2x2 less than or equal to 20, x1 plus x2 less than or equal to 15, x2 is less than or equal to 6 and x1 comma x2 is greater than or equal to 0. Options है has exactly one optimum solution, has more than one optimum solutions, has unbounded solutions, has no solutions. So कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो मेथड अप्लाई करेंगे वो है ग्राफिकल मेथड। सो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए x1 एंड x2 जो एक्सिस ड्रॉ किए, यहाँ पे मैंने पहले से ही किया हुआ है। पहला मेरा इक्वेशन क्या है, पहला कांस्टेंट क्या है, x1 प्लस x2 x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 20। ओके, तो इसका पॉइंट क्या क्या हो जाएगा, x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 20। सो व्हेन x1 0, x2 क्या हो जाएगा 20/2 दैट मीन्स 10 एंड सेकेंड पॉइंट क्या बन जाएगा x1 के लिए, व्हेन x2 इक्वल टू 0 देन x1 20, मतलब 20,0। ओके, अब बिठा दीजिए पॉइंट ग्राफ में। यहाँ पे ये जो है पहला 0,10 ये ले लिया 0,10 एंड ये हो गया मेरा 20, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट देख रहे हैं, ये है सॉरी नॉट ए, एक्चुअली दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये 20 है। ओके, तो ये वाला जो है ये बन जाएगा। ओके, फर्स्ट इक्वेशन का लाइन ये बन जाएगा। और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए ए है दूसरा, इसके लिए पॉइंट बन जाएगा व्हेन x1 0 x2 15 एंड व्हेन x2 0 x1 15। ओके, सो देखिए हेयर ये सेकेंड लाइन है, सेकेंड इक्वेशन का लाइन है, ए 0,15 है, ए पॉइंट 0,15 है और ए वाला पॉइंट है 15,0। ए लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, तो ऐसा फिगर आएगा। उसके बाद थर्ड इक्वेशन जो है, थर्ड इक्वेशन क्या है, x2 इज लेस देन इक्वल टू 6, दैट मीन्स x2 इक्वल टू 6, 0,6 हो जाएगा। ओके, 0,6 पुट कीजिए, ये हो जाएगा, ए लाइन चलाएगा 0,6। अब देखिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट में क्या था, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 20। ओके, तो उसका जो 0 पुट कीजिएगा x1 x2 में, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इसका रीजन जो होगा अपर में जाएगा, ठीक है, मतलब इस साइड में जाएगा। ये जो इसका रीजन 0 अगर पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन 20, दैट मीन्स ये सही है। उसके बाद अगर 0 इसमें पुट करेंगे सेकंड में, वो भी सही है, ठीक है, थर्ड में वो भी सही है, मतलब
उसका जो रीजन आएगा कुछ ऐसा रीजन आएगा। ओके, ये हो जाएगा पूरा रीजन उसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, देखिए ओ ए बी पी, ओ ए बी पी एंड क्यू एक्चुअली 5 पॉइंट is the feasible region, okay, with points 0 0 15 0 and 0,6। p पॉइंट जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन का जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो उन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है फॉर p x1 + 2x2 = 20 एंड x1 + x2 = 15। सो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2x2 - x2 = x2 = 20 - 15 5, x2 मिल गया 5। इसमें x2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 10 निकल जाएगा। तो p पॉइंट का वैल्यू जो हो जाएगा 10,5 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। ओके, एंड q पॉइंट जो होगा, यहाँ पे देखिए जो q पॉइंट है, यहाँ पे जो q है उसका पॉइंट निकल जाएगा 6 x2 = 6 एंड ये कट कर रहा है पहला नंबर इक्वेशन को। ओके, फर्स्ट इक्वेशन को, तो उसका जो हो जाएगा x2 = 6 तो रहेगा, और फर्स्ट इक्वेशन में x2 = 6 पुट कर दीजिए, आ जाएगा 8। ओके, तो यहाँ पे कैसा मिल रहा है रीजन, देखिए अब मैक्स जेड इक्वल कितना बोला है, x1 + x2। ओके, जेड = x1 + x2 बोला है। ओके, अब यहाँ पे चेक करना होगा, हैज़ एग्जैक्टली वन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, हैज़ मोर देन वन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, हैज़ अनबाउंडेड तो नहीं है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। नो सॉल्यूशन बोल रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में से चेक करना होगा, फर्स्ट और सेकंड में से चेक करना होगा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 1 हो रहा है या 2 हो रहा है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ओके, इसके लिए चेक करना पड़ेगा। देखिए इसमें तो 0 0 आएगा क्योंकि x1 + x2 है। ओके, तो 15 0 पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 15। जब 0,6 पुट करेंगे तो हो जाएगा 6। 10,5 15 हो जाएगा, और 8,6 अगर पुट करेंगे तो हो जाएगा 14। मैक्सिमम पूछा गया है, तो a 15 दिस 15। तो हेयर 2 पॉइंट्स आर गिव्स ऑप्टिमम वैल्यू। ओके, a 15,0 एंड p पॉइंट्स 10,15, दोनों पॉइंट में सेम वैल्यू आ रहा है। ओके, मतलब मोर देन वन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, अल्टरनेट सॉल्यूशन दे रहा है ये। ओके, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये भी गलत। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, इसमें पूछा गया है कॉन्सिडर द प्राइमल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू दिस, एंड ये प्राइमल है एंड दिस इज डुअल। उसका डुअल निकाला गया है। डुअल कैसे निकालते हैं तो आप जानते ही होंगे अगर एलपीपी पढ़े होंगे तो। ओके, सो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इज फॉल्स। फॉल्स पूछा गया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शन ए, इफ P has an optimal solution then D also has an optimal solution। ओके, बी पूछा गया है कि द डुअल ऑफ द डुअल प्रॉब्लम इज प्राइमल प्रॉब्लम। ये तो ऑब्वियस है, डुअल ऑफ द, अगर कोई प्राइमल का डुअल आप निकालेंगे फिर से उसका डुअल निकालेंगे तो वो प्राइमली बन जाएगा। ये प्रूफ भी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद पूछा कि इफ़ P हैज़ एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन देन D हैज़ नो फिजिबल सॉल्यूशन। ये भी ट्रू है, एक एग्जांपल लेके आप देख सकते हैं। और फर्स्ट वाला भी ट्रू है, P अगर इफ़ P हैज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन D ऑल्सो हैज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो फॉल्स कौन सा आ रहा है, D।
इफ P हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन देन D हैज अ फिजिबल सॉल्यूशन। एक्चुअली जब प्राइमल में नो फिजिबल होता है, नो फिजिबल सॉल्यूशन होता है, तो वो उसका डुअल जब निकालेंगे तो वो भी या तो नो फिजिबल होता है या अनबाउंडेड होता है। ओके, देख लीजिए, अगर P एंड D, ओके, प्राइमल अगर नो फिजिबल है, नो फिजिबल सॉल्यूशन है, तो उसका जो डुअल होगा वो या तो नो फिजिबल होगा या फिर अनबाउंडेड होगा। ओके, तो फिजिबल का तो ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेके एक शो किया है, आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें मैक्स जेड इक्वल टू मैंने लिया है x1 + 2 x2 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x1 + x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x1 + 2 x2 इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब देखिए, इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ओके, ग्राफिकल मेथड जो सॉल्व कीजिए इसको, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट क्या निकल जाएगा, when x1 equal to 0, when x1 equal to 0, x2 equal to 2, ये वाला पॉइंट, एंड when x2 equal to 0, x1 equal to 2, ये वाला पॉइंट। ओके, और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला है, दैट मीन्स ऊपर वाला रीजन, ये वाला रीजन आएगा। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, देखिए, x1 + 2 x2 इज लेस देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स when x1 0, x2 equal to 1/2, that means 0.5, this one, and when x2 0, x1 equal to 1, this one, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, ए वाला लाइन आ जाएगा। तो ए बोला है x1 + 2 x2 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब अगर आप यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे, x1 equal to 0 और x2 equal to भी 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इधर ही वैल्यू मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट वाले का इधर में मिल रहा है, सेकंड में इधर मिल रहा है, तो कोई तो कॉमन रीजन आ ही नहीं रहा, तो फिजिबल रीजन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, नो फिजिबल सॉल्यूशन। नाउ मुझे क्या शो करना होगा कि इसका डुअल निकालें। डुअल निकलने के बाद देखेंगे, उसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद देखेंगे कि क्या आ रहा है, नो फिजिबल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नो फिजिबल आ गया तो ऑप्शन में क्या बोला है कि इफ़ P हैज़ नो फिजिबल सॉल्यूशन देन D हैज़ फिजिबल सॉल्यूशन। यहाँ पे दोनों फिजिबल सॉल्यूशन आ गया। अगर फिजिबल सॉल्यूशन आएगा डुअल का तो ये तो ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं नो फिजिबल आता है कि नहीं, फिजिबल आता है या नो फिजिबल आता है। ओके, सो देखिए डुअल कैसे निकलते हैं इसका। देखिए इसको डुअल कैसे निकालेंगे, x1 ये मैक्स है, तो मैक्स मिनिमम, मैक्स हो जाए तो ये मिनिमम हो जाएगा। डुअल अगर निकालेंगे मिनिमम हो जाएगा, और मिनिमम में क्या हो जाएगा, अगर आप जो डुअल निकालने का जो तरीका है, अगर ये मैक्स है, इसको सारे के सारे मतलब लेस देन होना पड़ेगा इसको। ओके, यहाँ पे लेस देन होना चाहिए, ये तो ठीक है। तो इसको लेस देन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीपल कर दिए बोथ साइड, तो ए माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ए भी माइनस हो जाएगा, तो ये लेस देन बन जाएगा। ओके, तो अगर डुअल निकालेंगे, इसको W1 मान लीजिए इस वाले इक्वेशन को, और इसको W2 मान लीजिए। ओके, अब ये थोड़ा सा ये हो गया, रुकिए, यहाँ पे माइनस, ए भी माइनस होगा और ए भी माइनस होगा। ओके, तो ये लेस देन और इक्वल टू बन जाएगा। ओके, मतलब A1 1 2, इसको आप W1 मान लीजिए, इस वाले इक्वेशन को W2 मान लीजिए। ओके, नाउ
डुअल निकालने में। अब मिनिमम जेड यहाँ पे मैक्स है तो यहाँ पे मीन होगा डुअल में। और ये जो कांस्टेंट है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में जो 2 है -2, तो -2W1 हो जाएगा। सॉरी, मैक्स में क्या होता है, मैक्स में लेस देन होता है, और मैंने उल्टा कर दिया है शायद। मैक्स में लेस देन होता है और मिनिमम में ग्रेटर देन होता है। ओके, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपको। मिनिमम इसका डुअल निकालने के लिए मिनिमम में क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होता है। ओके, मतलब ग्रेटर देन होता है। यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन है, इसको मुझे ग्रेटर देन करना पड़ेगा। इसको ग्रेटर देन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड में मल्टीपल -1 से मल्टीपल कर दीजिए। ओके, अब इसको W1 मान लीजिए और इसको W2 मान लीजिए। ओके, अब इसका डुअल निकालिए तो क्या हो जाएगा, वो 2W1 मिनिमम जेड, वो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट का जो बी है वो इसके साथ W1 के साथ मल्टीपल होता है। तो 2W1 और यहाँ पे तो माइनस होगा -1, सो -W2, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या होता है, इसको -1, तो ए होता है W1 एंड वो ट्रांसपोज होता है। ओके, मतलब इसको W1 मानिए और इसको W2 मानिए, तो ए इससे कॉलम वाइज चलेगा लेकिन बैठेगा यहाँ पे रो वाइज। ओके, तो ये तो हो जाएगा W1, इसको आप W1 मानिए तो W1, और इसको तो माइनस से सब्ट्रैक्ट किए हैं, माइनस से मल्टीपल किए हैं, तो ए -W2 बन जाएगा। और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जो मैक्सिमम जेड का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो x1 का कोफिशिएंट है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बन जाएगा उसका। ठीक है, और सेकंड में क्या हो जाएगा, W1 -2W2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x2 का कोफिशिएंट 2 एंड द वेरिएबल्स डुअल वेरिएबल W1 W2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मेरा जो सब आ गया, अब इसका ग्राफ बनाइए। ओके, अब इसका ग्राफ बनाइए, क्या होगा, देखिए when W1 0, W2 equal to -1, okay, and when W2 0, W1 equal to 1, okay, ये हो गया फर्स्ट वाले इक्वेशन का पॉइंट्स। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये तो ये वाला कॉमन हो जाएगा दोनों में, दोनों इक्वेशन में, 0, -1 एंड दिस वन इज 1, 0, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। और इसका जो ये ग्रेटर देन है यहाँ पे, तो ग्रेटर देन है मतलब अगर यहाँ पे 0, W1 इक्वल टू 0, W2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इज दिस पॉसिबल, नो ना, सो इधर हो जाएगा इसका रीजन। और सेकेंड इक्वेशन में पॉइंट्स क्या मिल जाएगा, W1 इक्वल टू 0, W2 इक्वल टू -1, ओके, एंड when W2 इक्वल टू 0, W1 इक्वल टू 2, 0, तो ये 0 तो 0, 1 तो 0, -1 तो सेम रहेगा और ए वाला बन जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन ए बन जाएगा, सेकेंड लाइन ए बन जाएगा। इसका भी ए भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नॉट पॉसिबल, सो इस साइड में होने का तो कोई चांस ही नहीं है, इधर हो जाएगा। तो कॉमन रीजन मेरा इधर आ रहा है, तो ये तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन है ना, बाउंडेड तो हो ही नहीं रहा, पूरा इधर चला जाएगा अनबाउंडेड, तो फिजिबल रीजन तो आया ही नहीं। ओके, सो डी ऑप्शन इज फॉल्स, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे फॉल्स पूछा गया है कि विच वन इज फॉल्स। ओके, फॉल्स पूछा गया है यहाँ पे, सो डी इज करेक्ट। ये दोनों था 1 मार्क का क्वेश्चन। ओके, नाउ आते हैं थर्ड।
ओके, देखिए इसमें पूछा गया है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, 2 मार्क्स। वी हैव टू असाइन 4 जॉब्स, यहाँ पे 4 जॉब असाइन किया हुआ है, असाइनमेंट प्रॉब्लम है ये, टू 4 वर्कर A, B, C and D. The time taken by different workers in completing different job is given below. एक टेबल दिया हुआ है, एक टेबल है। अब बोला है द ऑप्टिमल असाइनमेंट इज एज फॉलोज। जॉब 3 टू वर्कर ए, जॉब 3 टू वर्कर ए, जॉब 4 टू वर्कर बी, जॉब 2, मतलब हर एक जॉब के लिए और हर एक वर्कर के लिए जॉब असाइन कर दिया है यहाँ पे। ओके, हेंस द टाइम टेकन बाय डिफरेंट वर्कर इज कंप्लीटिंग डिफरेंट जॉब इज नाउ चेंज्ड एज। ये वाला टेबल चेंज होके ऐसा हो रहा है। ओके, अब तो हम लोग जो जिस टेबल पर काम करेंगे वो इसको लेकर करेंगे, क्योंकि ये चेंज होके ये हो रहा है। ओके, देन पूछा गया है द मिनिमम टाइम टेकन बाय द वर्कर्स टू कंप्लीट ऑल द जॉब्स इज दिस। निकालना पड़ेगा, कैसे करेंगे? असाइनमेंट प्रॉब्लम है। ओके, असाइनमेंट प्रॉब्लम कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे ये तो गिवन है 5 7 6 5 3 7, जो गिवन टेबल है वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम को कैसे करते हैं सॉल्व, पहले देखिए रो में, देखिए पहले रो वाइज हम इसको चेंज करेंगे। तो पहले देखिए इस वाले रो में सबसे मिनिमम कौन है? दिस वन। ओके, तो पूरे रो से 2 को सबट्रैक्ट कर दीजिए सबसे। 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 0 एंड 8 माइनस 2 6। अब सेकेंड रो में से मिनिमम 2 ही है। अब सेम प्रोसेस, 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 2 7, 2 माइनस 2 0 एंड 6 माइनस 2 4। ओके, अब थर्ड रो में देखिए सबसे मिनिमम कौन है? 4, तो 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 4 3। ओके, अब फोर्थ वाले रो में मिनिमम कौन है? 5, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 5 2 एंड 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो ये तो आ गया मेरा रो वाइज चेंज। अब इसको हम कॉलम वाइज में चेंज करेंगे, इस वाले टेबल को कॉलम वाइज चेंज करेंगे। ओके, इस वाले टेबल को कॉलम वाइज चेंज करेंगे। क्या करेंगे? पहले देखिए इसको हम पूरा साफ कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। हाँ, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? हाँ, हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए, अब कॉलम वाइज चेंज करेंगे। फर्स्ट कॉलम क्या पूछा गया? सब फर्स्ट कॉलम में तो मिनिमम देखना है। ओके, फर्स्ट कॉलम में से मिनिमम क्या है? 0। तो अगर सारे एंट्री मतलब सारे जो सेल्स है उसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही रहेगा। ओके, अब क्या हो जाएगा? तो जो जितने भी 0 कॉलम्स है, ओके, 0 जिसमें एंटर्ड है वो सारे सेम रहेगा। ओके, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। अब थर्ड में मिनिमम कौन है? 3, दोनों में से कोई भी ले ले। ओके, तो 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 3 1 एंड 3 माइनस 3 0। एक्चुअली टेबल जो आ रहा है मेरा ऐसा आ रहा है। सॉरी, रुकिए 1 मिनट, इसको हम साफ कर देते पहले कि उसमें थोड़ा समझने के लिए है। अब देखिए हाँ,
इसमें क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो सेम रहेगा क्योंकि उनमें से सबसे मिनिमम जो है वो 0 है। तो 3, 5, 2, 0, 1, 7, 0, 2। ओके, अब थर्ड में 0, 0, 1, 2 एंड फोर्थ वाले में मिनिमम है 3, सो 6 - 3 इज 3, 1, 0, 0। अब क्या करना होगा, देखिए असाइन कीजिए। असाइन कैसे करते हैं, जो 0 है, जिस रो में 0 है, ओके, देखिए फर्स्ट वाले जो मतलब ये है, यहाँ पर 0 है तो निकाल ही देते हैं, सही रहेगा। इसमें एक ही 0 है, ये वाले रो में, रो वाइज हम असाइन करते हैं। इस वाले रो में एक ही 0 है तो इसको कर दिया। तो जब हम असाइन किए वैल्यू, ओके, इसको असाइन किए तो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली वो जितने भी 0 होता है उस लाइन में वो कट जाता है। ओके, तो एक कट गया, और रो में तो रो वाइज तो कुछ और है ही नहीं। तो अब सेकेंड रो में नहीं है, थर्ड रो में देखिए 2 है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो पहले हम कौन सा लेंगे, फोर्थ में भी 2 है। ओके, तो हम पहले कॉलम वाइज देखते हैं। अगर हम इसको लेते हैं तो ए कट जाएगा, और अगर हम इसको लेते हैं तो ए कट जाएगा। तो 3 रो में वैल्यू तो मिल गया, ओके, बट ये जो सेकेंड रो है वो उसमें वैल्यू असाइन नहीं हुआ है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए इस टेबल में देखिए क्या कर रहा है। इस टेबल में, ये वाले टेबल में देखिए, ये जो असाइन नहीं हुआ है जिस रो में वैल्यू, उसको पहले, एक मिनट, इसको थोड़ा साफ करते हैं। सॉरी, अब देखिए इस रो में वैल्यू असाइन नहीं हुआ है तो पहले इसको टिक कीजिए। ओके, इसको टिक किया पहले, क्या हो गया, ओके, इस रो में वैल्यू असाइन नहीं हुआ है इसलिए इसको टिक कीजिए। इसको टिक किया, ओके। उसके बाद इस रो का कौन सी कॉलम में, कॉलम में जाइए। अब इस रो का कौन सी कॉलम में 0 है, इस वाले कॉलम में 0 है। अब देखिए इस रो का कौन सी कॉलम में वैल्यू असाइन हुआ है, ओके, यहाँ पे वैल्यू असाइन हुआ है, ओके। अब जहाँ पर रो वाइज अब चेंज कर रहे हैं, तो ये जो जहाँ पे वैल्यू असाइन हुआ है, इन दोनों को छोड़ के और इसको छोड़ के, ये इसको काट दीजिए, आप काट दीजिए, और इसको भी काट दीजिए, इन दोनों को। अब कौन कौन सा लाइन, कौन कौन सा रो में सेल्स नहीं कटा हुआ है, वो सारे सेल में से जो मिनिमम है उसको, जो मिनिमम है वो सारे, मतलब जो ये जो यहाँ पे देखिए, ये भी कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ है, और ये वाले रो भी कटा हुआ है। अब कौन कौन सा बचा हुआ है, मतलब लाइन नहीं ड्रॉ किया, कटा, नॉट मतलब क्रॉसिंग सेल, देखिए 3, 5, 1, 7 एंड 3, 1, ओके। इनमें से जो मिनिमम है, मिनिमम तो 1 है, तो 3 माइनस, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, जो मिनिमम है 3 -
1 कीजिए, 1 माइनस 1 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 1 6 एंड जो क्रॉसिंग है वो सारे सेम रहेगा। ओके, बाकी जो नॉन क्रॉसिंग है, नॉन क्रॉसिंग सेल है, वो सारे के सारे मतलब मिनिमम से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, और जहाँ पर इंटरसेक्शन है, ओके, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ये जो इंटरसेक्शन है इसमें वो जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम सेल का जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगा। ओके, और बाकी जितने भी हैं वो सारे सेम रहेगा। तो देखिए 0 0 सेम रहेगा, और यहाँ पे 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, देखिए 2 1 0 सॉरी 2 2 ओके, उसके बाद 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 1 6, यहाँ पे तो 0 सेम रहेगा, 1 माइनस 1 0। अब ये जो क्रॉसिंग है ये, तो ये सेम रहेगा 2 0, और यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे 0 2, और यहाँ पे 2 है, तो इससे ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और ये सेम रहेगा। अब आप वैल्यू असाइन कीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले रो में देखिए ये हो जाएगा, एक ही है 0, तो वर्टिकली ये कट हो जाएगा, और रो में तो कुछ और 0 है ही नहीं। अब सेकंड में दीजिए, ए हो जाएगा, तो ए सारे कट हो जाएगा। अब बचा हुआ है ये, इसमें भी और कुछ नहीं है, और बचा हुआ है ये। अब कंप्लीट हो गया। चारों में देखिए, आप देखिए चारों जो रो है सारे के सारे असाइंड हो गया है। अब मेरा वैल्यू मिल जाएगा मुझे। ये हो गया x 1 3, x 2 4, x 3 2 एंड x 4 1। ओके, अब इसका वैल्यू कैसे असाइन करोगे? इसके लिए जो पहला जो मतलब ये है, जो पहला जो गिवन है ये वाला, जहाँ जहाँ पर असाइन हुआ है वैल्यू, उस x 1 3 हुआ था, और क्या हुआ था 1 3 2 4, 1 3 x 2 4 प्लस x 3 2 प्लस x 4 1 मतलब 1 3 this one, 2 4 this one, and सॉरी ये वाला आया था, देख 2 4 था, मशीन कर दिया क्या मैंने यहाँ पे, इससे मैच क्यों नहीं कर रहा? ओ सॉरी, यहाँ पे तो 0 होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो पहले इसको असाइन कीजिए, तो ये वाला कट हो जाएगा, सॉरी इसको आप काट दीजिए। उसी तरह मतलब यहाँ पे इस वाले मिस्टेक के लिए नहीं हुआ, सॉरी इसको लीजिए। तो ये हो गया, यहाँ पे मैंने 1 माइनस 1 0 नहीं किया था, सॉरी। तो ये हो जाएगा x 1 1, मैंने यहाँ पे कर लिया, देखिए x 1 1, x 2 3, x 3 4 एंड x 4 1। तो पहला वाला टेबल में देखिए, ये नहीं होगा, x 1 3, x 2 3, और इसके बाद x 3 ये वाला बन जाएगा, और ये हो जाएगा, राइट। अब चारों को ऐड कर दीजिए आप, क्या बन जाएगा, दिस वन 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5 17। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है। ओके, ये है देखने में थोड़ा सा। अब देखिए
ये 2 मार्क का सेकंड क्वेश्चन। ओके, ये 4 नंबर, ये भी 2 मार्क्स का है। द फॉलोइंग टेबल शोज द इंफॉर्मेशन on the available of supply to each warehouse, the requirement of each market and unit transportation cost in rupees from each warehouse to each market. ओके, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये। ओके, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैसे करते हैं, प्रॉब्लम मतलब पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पे भी है। द प्रेजेंट ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल इज एज फॉलोज। W1 to M2 12 यूनिट, W1 to M2 मतलब 1 to X1 to 12 131 यूनिट मतलब X131 X14। यहाँ पे वैल्यू एलोकेटेड सेल है ये सब। ओके, असाइन सॉरी एलोकेटेड सेल है। तो W1 to M4 14 equal to 9 unit, 23 X23 is equal to 15 and X31 equal to 7। okay, and X33 is equal to 1। अब उस टेबल में पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ कर लिए है, सारे के सारे वैल्यूएशन की पूरा है। 6-3, अब देखिए यहाँ पर X1 to 12 है। ओके, X1 to 12 है, उसके बाद X22 था क्या, X1 to 12 है, X131 है, X131 है, उसके बाद X23 15 है, उसके बाद X31 7 है, X331 है। ओके, ये सारे के सारे सेल एलोकेटेड सेल है। ओके, मतलब टेबल कुछ ऐसा आएगा। ओके, ये सारे के सारे एलोकेटेड सेल है और यहाँ पर तो वैल्यू पहले से दिया हुआ है जो डिमांड है। देखिए एक बार सप्लाई दिया हुआ है और यहाँ पे वैल्यू क्या असाइन हुआ है, एक बार बना लेते हैं टेबलों का। ओके, समझाने के लिए एक टेबल बना लेते हैं हम, उसके ऊपर ही बनाते हैं ताकि आपकी समझ में आए आपको। देखिए देखिए अब यहाँ पे क्या हैं 635459275786। ओके, 635459 275786। अब कौन कौन सी सेल में एलोकेट किया गया है, देखिए 1 2 में कलर चेंज कर लेते हैं, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पर 12
1, इस 2 में 15, 7 और 8 में 1। ओके, अब बाकी जो सेल है उसको हम इसको यूवी फॉर्म से करेंगे। ओके, यूवी रूल से। कैसे करेंगे? अब देखिए, इनमें से जो सबसे मैक्सिमम है उसको हम u1 इक्वल टू u1 u2 u3 हो जाएगा, और ये v1 v2 v3 एंड v4 होगा। तो u1 को आप 0 मान लीजिए। पहले ये मैक्सिमम है तो इसको आप u1 इक्वल टू 0 मान लीजिए। और रूल्स क्या होता है uv का निकलने के लिए? ये सारे C11 C12 Cij होता है सारे। ओके, Cij होता है, यहाँ पे देख दिए मैंने। बाय यूवी मेथड Cij इक्वल टू ui प्लस vj ओनली फॉर एलोकेटेड सेल। ओके, ये जो मैंने यहाँ पे जहाँ पर रेड है देखिए, ये सारे के सारे ओनली फॉर एलोकेटेड सेल। अब C14 इक्वल टू दिस, v4 इक्वल टू C14 दिस वन, C14 इक्वल टू C14 में 9 था, देखिए तो C14 था ना। यस, C14 था, मैंने यहाँ पे नहीं बिठाया। C14 इक्वल टू 9। ओके, तो V4 C14 मतलब ये जो U1 प्लस V4, U1 प्लस V4, U1 तो 0 मान लिया है यहाँ पे, U1 इक्वल टू 0 मान लिया है, और यहाँ पे 4 है तो ये क्या हो जाएगा? 4 इक्वल टू 0 प्लस V4 इक्वल टू 4 निकल गया। अब इसके लिए देखिए, ये तो V4 निकल गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं? ये भी निकाल सकते हैं। ये हो गया C13 इक्वल टू U1 प्लस V3। U1 तो 0 है तो V3 5 ही रहेगा। उसके बाद इसके लिए C12, ये भी एलोकेटेड सेल है, ये क्या बन जाएगा? U1 प्लस V2। U1 तो 0 है तो V2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, ये सारे के सारे सेम रहेगा। तो V1 V2 V3 V4 निकल गया, और यहाँ पे U1 निकल गया है। अब मुझे निकालना पड़ेगा U2 एंड U3 एंड V1। अब क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर चलते हैं दिस एलोकेटेड सेल पर। ये क्या है? C23 इक्वल टू U2 प्लस V2, सॉरी C23 मतलब U2 प्लस V3। ओके, V3 U2 अननोन है, V3 मुझे मालूम है पहले से 5, तो ये हो जाएगा 15 2 इक्वल टू 5 प्लस U2। यहाँ पे मैंने निकाला है, देखिए देखिए 2 माइनस 5 इक्वल टू -3। उसके बाद बाकी सब, और कौन सा बचा है? U3 बचा हुआ है। U3 के लिए क्या करना पड़ेगा? ये वाला सेल ले लीजिए आप, जहाँ पे एलोकेट हुआ है ये वाला, ये क्या है? C13 सॉरी C33। तो U3 प्लस V3 तो 5 मिल गया है। 8 इक्वल टू, ये देखिए 8 इक्वल टू U3 प्लस V3 5 मुझे मिला है, तो U3 इक्वल टू 3 निकल गया। ओके, अब V1 बचा हुआ है। V1 के लिए C31 तो U3 मुझे मिल गया है, U3 इक्वल टू 3। सो 5 इक्वल टू 3 प्लस V1 इक्वल टू 5 माइनस 3, सो V1 इक्वल टू 2। ओके, अब ये सारे एलोकेटेड हो गया।
अब मुझे नॉन एलोकेटेड सेल जो है वो सारे के सारे निकालना पड़ेगा। नॉन एलोकेटेड सेल जैसे यहाँ पे 6 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 7 एंड 6, ये सारे के सारे नॉन एलोकेटेड सेल के लिए फार्मूला ये है। तो आप इस फार्मूले में बिठाया जाए ऐसा मिल जाएगा। ओके, सारे के सारे पॉइंट मिल जाएगा। अब जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे, जो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 4। अब देखिए सारे के सारे अगर पॉजिटिव आ जाए तो कुछ तो ठीक है, मुझे मिल जाएगा वैल्यू, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर माइनस आ गया है। जब माइनस आ जाएगा हम क्या करेंगे, उसको थीटा मान लेंगे। ठीक है, उस एलोकेटेड में उसको थीटा मान लेंगे। अब यहाँ पे थीटा अगर असाइन कर दिया मैंने तो इसका जो कॉस्ट है वो तो बढ़ गया, तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे तो कॉस्ट 8 है इसका। ओके, और इसको बैलेंस रखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एलोकेटेड सेल है वो तो 1 - 8 कर देंगे, तब 8 ही रहेगा। 1 - थीटा कर देंगे तब 8 ही रहेगा। अब रो वाइज देखना पड़ेगा मुझे। अब जो मैंने यहाँ पे थीटा असाइन किया है तो इसका भी तो यहाँ पे तो 9 है, तो 9 + थीटा हो गया। तो अब अगर हम यहाँ से 9 - थीटा करेंगे तब ये बैलेंस रहेगा, 9 ही रहेगा। और फिर हम यहाँ पे माइनस किया है तो इसका तो 17 है, तो थोड़ा सा घट जाएगा ना, तो उसको बैलेंस रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस थीटा कर देंगे। अब क्या करना पड़ेगा मुझे नेक्स्ट में, देखिए मिनिमम ऑफ 1 - थीटा, 1 + थीटा, 9 - थीटा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ थीटा = 1 बिठाएंगे तो ये सेटिस्फाई होगा। थीटा = -1 एंड थीटा = 9। सो माइनस वाले को नहीं लेंगे, अगर माइनस आ जाएगा आएगा तो उसको नहीं लेंगे, माइनस को नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 एंड 9 में से मिनिमम जो है 1 को लेंगे। ओके, थीटा = 1 निकल गया। अब थीटा = 1 इसमें पुट कर दीजिए। थीटा = 1 इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ थीटा लिए थे उसमें पुट कर दीजिए। ये 1 - थीटा = 0 हो जाएगा एलोकेटेड। यहाँ पर 9 - थीटा, 9 - 1 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और बाकी फिर से आपको जो भी स्टेप्स है वो सारे के सारे पहले फिर से निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये तो 0 हो गया है, और यहाँ पर न्यू असाइनमेंट 1 मिल गया है। अब फिर से U1 U2 U3 B1 B2 B3 B4 सेम प्रोसेस से निकाले, इसको 0 मान लीजिए। वही सेम प्रोसेस में निकालने के बाद ओनली फॉर एलोकेटेड सेल, एलोकेटेड सेल के लिए यहाँ पर एलोकेटेड सेल कौन सा बन जाएगा, ये बन गया, ये बन गया, ये। ओके, एलोकेटेड सेल थे। और उसके बाद फिर से DIJ पुट कीजिए नॉन एलोकेटेड सेल के लिए। DIJ देखिए, अगर सारे के सारे DIJ पॉजिटिव आ गया तो ऑप्टिमल वैल्यू मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पर देखिए DIJ हम लोग जो निकाले यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव आ गया है, 3 5 9 6 2, सारे के सारे पॉजिटिव 1। अब पॉजिटिव आ गया है, सो मिनिमम कॉस्ट क्या हो जाएगा, मिनिमम कॉस्ट क्या हो जाएगा, जो एलोकेटेड सेल है वो सब हम लेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे 312 एलोकेटेड सेल के कौन कौन सा है 12 है, उसके बाद यहाँ पर 2 है, 15, तो 3 × 12, 5 × 2, 2 × 12 15, और इधर 5 × 7। ओके, इंटू करके प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 149 आंसर आ जाएगा। ओके, 149 आंसर आ जाएगा आपका। असाइन वैल्यू वो सेम रहेगा। ओके, असाइन जो हुआ है वहाँ पे दिया हुआ वही असाइन किया हुआ वैल्यू सेम रहेगा, और बाकी ये सब जो DIJ FIJ जितने भी था वो सारे के सारे चेंज हो जाएगा, और जहाँ पर थीटा लिया तो वो सारे चेंज होगा। ओके, पहले तो एलोकेटेड से लिया था, तो अब ये चेंज होके एलोकेटेड से मेरा A बन गया। ओके, यहाँ पे तो 0 हो गया, 1 - 1 0। सो समझ में, आई होप समझ में आया होगा। तो आंसर कौन सा बन गया, 149, ऑप्शन B इज करेक्ट। ओके।
बस यही था और तो कुछ नहीं था। सो थैंक यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।